हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक महान ग्रंथ तुलसीदास जी महाराज ने जो दुनिया को दिया, रामचरितमानस, उसके बारे में आज मैं स्पेशल बोलने जा रहा हूं। क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का सार बताया है, तो मैं आज, वैसे तो मेरी उपासना रामचरितमानस की है। मैंने रामचरितमानस पर एक कथा भी यहाँ ये विश्वास वर्ड के नीचे बैठकर कही है एक बार 9 दिन। लेकिन आज मैंने सोचा कि सारभूत, ये जो समय अभी कलयुग का चल रहा है और लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि कुछ पढ़ सके, कुछ इतना फास्ट लाइफ हो गया है ना, तो मैंने सोचा कि मैं समरी दे दो, बुक समरी जिसको बोलते हैं। तो रामचरितमानस की समरी शॉर्ट में, जो तुलसीदास जी महाराज ने ही उत्तरकांड में आखिर में, जब रामचरितमानस पूरा लिख दिया, उसके बाद में आखिर में उन्होंने 2 चौपाई में समरी दे दी है कि रामचरितमानस का सार क्या है और क्या करने के लिए रामचरितमानस मैंने लिखा और उसका मुझे फल क्या मिला, इससे मुझे क्या मिला। सब जानते हैं कि तुलसीदास जी महाराज का एक मेन उद्देश्य जो था वो था कि स्वांत सुखाई, मुझे परम विश्राम मिले, और तुलसीदास जी महाराज को वो मिला और संतों का ये अनुभव है पूरा। तो मैं रामचरितमानस, मेरी बरसों की उपासना है, और रामचरितमानस को मैंने भी जितना हो सके उसको क्या बोलते हैं कि उसको मैंने बहुत ही अंदर घुमा हूं उसकी गलियों में। तो ये 2 चौपाई में रामचरितमानस का सार निकला है। तो मैं तुम्हारे साथ संवाद करूं इस बात का, जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं गा लूं 2 चौपाई, बाद में उसका अर्थ निकालूं, और जो तुलसीदास जी महाराज का जो हेतु है कि रामचरितमानस में सार क्या है, हमें जीवन में क्या करना है सारभूत। तो एक पहली चौपाई है, एहि कलिकाल, एहि कलिकाल, एहि कलिकाल, एहि कलिकाल, साधन दूजा, जोग यज्ञ, जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ, जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी महाराज ने यहां बताया है कि यही कलिकाल, ये कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा साधन यानी यहां साधन का लिस्ट बताया है, और जो तुलसीदास जी महाराज सारभूत बात बताना चाहते वो दूसरी चौपाई में बता रहे हैं। कौन सी दूसरी चौपाई है? राम ही सुमीरिय, राम ही सुमीरिय, गाय राम ही संतत सुनिय।
गुण ग्राम ही संतत सुनीय, राम गुण ग्राम ही। ये दूसरी चौपाई में साधन बताया है कि कलयुग में क्या करना है। 3 वस्तु करनी है और इसके सिवाय दूसरा साधन कलयुग में इतना कारगर नहीं है। दूसरा साधन कौन है वो पहली चौपाई में बताया है, उसका मैं थोड़ा विस्तार करूं क्योंकि ये पूरे रामचरितमानस का सार तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं बताया है, तो हम वो सारभूत बात पकड़ ले ताकि हमको सार मिल जाए। क्योंकि इंस्टेंट जमाना है, एकदम झड़पी है, तो किसी के पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का सुनने का। तो आज मैं मास्टर की बता रहा हूं जो मैंने बरसों से मेरा साधना करते करते और मैंने सुन सुन के सार निकाला है कि तुलसीदास जी महाराज ने ये 2 चौपाई में पूरे रामचरितमानस का सार बता दिया है। तुलसीदास जी महाराज ने ये 2 चौपाई में पूरा मानस का सार, रामचरितमानस का, रामायण का सार बता दिया है। तो तुलसीदास जी महाराज ने पहली चौपाई में कहा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये साधन बताए हैं। और ये प्रभु प्राप्ति के, परमानंद की प्राप्ति के लिए ये सब साधन है, लेकिन ये कलयुग में इतने ये कारागत नहीं है। जैसे सीजन में मैं खेडूत हूं तो मैं जानता हूं कि चौमासा में जब वर्षा ऋतु होती है तब धान पकती है और पानी की व्यवस्था है, तो उनाड़े में जो बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में तभी भी पकती है धान, लेकिन सियाड़े में जो सर्दी के मौसम में उसमें धान नहीं पकती। सर्दी के मौसम में गेहूं पकता है, चने पकते हैं। अब वो चने वो वर्षा ऋतु में नहीं पकते हैं, गेहूं वर्षा ऋतु में नहीं पकता है, वो सर्दी के मौसम में ही पकते हैं। तो मौसम का प्रभाव होता है, समय का प्रभाव होता है। तो चतुर्युग है हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताए हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। पहले ऋषि मुनियों के काल में, पहले बहुत पहले भगवान शिव का जब एक दिव्य संचार हो रहा, उसी समय में सतयुग था। बाद में जब राम का अवतार हुआ है तो उसी समय को त्रेता युग कहा है, और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तब वो द्वापर युग कहा है, और अभी ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में इतना मलिनता आ गई है दुनिया में, इतना पॉल्यूशन हो गया है, सब तरह का पॉल्यूशन, हमारे विचारों का थॉट पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो भी बहुत हो गया है। कलयुग का ये प्रभाव है। तो यही तो कलयुग में क्या साधन करना चाहिए? पहले सतयुग में ध्यान से प्रभु की प्राप्ति करते थे। त्रेता युग जब आया तब त्रेता युग में यज्ञ याग करते थे, तब प्रभु की प्राप्ति अनुभव होता था। और जब द्वापर काल आया तब पूजा करने, भगवान की पूजा, षोडोपचार पंचोपचार पूजा करते करते प्रभु का अनुभव करते थे, परमात्मा की प्राप्ति करते थे। ये काल था। अब प्रभु प्राप्ति की जो मैं बात कर रहा हूं, तो प्रभु तो प्राप्त है ही, हमारे हृदय में है। ये तो बात हमको बोलनी ही नहीं है, तुम मत बोलो ये बात। अनुभव करना है, परमात्मा का प्राप्ति करने है, यानी जो है उसकी ही प्राप्ति करने की है, उसका प्रकट करना है। लेकिन ये आवरण जब आ जाता है ना, तो वो अनुभव नहीं होता है। उसी आवरण को, उसी मलिनता को हटाने के लिए साधन करना पड़ता है, और हर एक युग में अलग अलग साधन है। कलयुग में भी ध्यान करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि
समय इतना शोर बकोर हो गया है, हवा में वाइब्रेशन है, इतना फ्रीक्वेंसी चल रही है, हर तरह के रेडिएशन आ गए हैं, विज्ञान का इतना प्रसार हो गया है कि कहीं शांति नहीं है, कुछ शांत वातावरण नहीं है। ध्यान के लिए तो एकदम शांत सात्विक वातावरण चाहिए। और अभी जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये युग है ना, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सार बताया है कि यही कलिकाल न साधन दूजा जोग। जोग यानी ये ध्यान योग, योग अष्टांग योग करते हैं, हठ योग करते हैं। कलयुग में कठिन है, क्योंकि इतनी पवित्रता चाहिए, खाने की पवित्रता, पीने की पवित्रता, आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, और प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। ये जो अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है वो कठिन है कलयुग में, शुद्ध रूप से नहीं कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते, जो कर पाते हैं वो वंदनीय है। तो योग यज्ञ और यज्ञ भी कलयुग में करना बहुत कठिन है, क्योंकि यज्ञ के लिए पूजा सामग्री चाहिए, सब सामग्री चाहिए, और कलयुग में तो कितनी महंगाई हो गई है अभी तो ये पूजा सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, और करनी ही पड़ती है। गौवा का घी चाहिए, मेन तो जब यज्ञ करते हैं तो गौ का घी चाहिए, गौ का गोबर चाहिए, शुद्ध चाहिए, शुद्ध देसी घी का, देसी गाय का चाहिए। ये है पूजन सामग्री है, कितनी महंगी आती है, और उपलब्ध भी नहीं है कई सामग्री। तो ये कलयुग में जो हमारे शास्त्रों में बताया है, जो पूजा करने की जो सामग्री है, वो जो इकट्ठी करनी है, वो सब लानी पड़ती है। बाद में स्थापन करते हैं देवों का, और विज्ञान के अनुसार उसको समय के आश्रित रहकर अग्नि को प्रागट्य करते हैं और आहुति दे। यज्ञ का विज्ञान है बहुत बड़ा। विश्वामित्र ऋषि ने बताया त्रेता काल में, जब राम का काल था, तब यज्ञ, बहुत यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ और ये सब यज्ञ। अभी कलयुग में यज्ञ होते हैं, लेकिन प्रतीक यज्ञ हो गए। मूल जो यज्ञ है, जो पूजा सामग्री सब लाके, सब विधि से, सब शुद्ध मंत्रोच्चार करके, शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा होता है, तब यज्ञ सफल होता है, और परमात्मा का जो हमारे ही हृदय में है उसका अनुभव होता है। लेकिन ये कठिन है, कर सके तो उसको प्रणाम है। तो योग यज्ञ जप, अब ये जप की बात है ना, वो नाम जप की बात नहीं है। जो जप की यहां बात है, वो जप है, कई प्रकार के मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, कई प्रकार के मंत्र है, सात्विक मंत्र है, तामसी मंत्र है, राजसिक मंत्र है, जुदी जुदी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुदे जुदे मंत्र है, जुदी जुदी विधि से करने पड़ते हैं, जुदे जुदे आसन पर बैठकर करने पड़ते हैं, जुदे जुदे समय पर करने पड़ते हैं, और माला भी अलग अलग चाहिए, अलग अलग मंत्र के लिए, अलग अलग देवी देवताओं के लिए। कितना बड़ा मंत्रों का विज्ञान है। अब ये कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं है इतना, और इतना किसी के पास नॉलेज भी नहीं है मंत्र के विज्ञान का। जिसी के पास है वो ठीक है, बाकी सबके पास नहीं है, और वो पचाना भी कठिन है। पहले तो मंत्र को गुप्त रखना पड़ता है। मंत्र रक्षेन कार्य सिद्धिर्भवति, चाणक्य ने कहा है कि मंत्र को गुप्त रखने से वो सिद्ध होता है। अब मंत्र को गुप्त कोई नहीं रख सकता ही कलयुग में। इतना विज्ञान विकसित हो गया ना, ये मोबाइल है, ये सब ये उपकरण आ गए हैं इतना, और ये सब आ गए, तो मंत्र की जो गुप्तता है वो गुप्तता नहीं रह पाती है। तो जो जापक होता है उसको तो एकांत में गुप्त रहकर और गुप्त तरीके से मंत्र का जप करना होता है, शुद्ध होता है। आसन उसके अनुरूप चाहिए, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग आसन है, अलग अलग माड़ा है, अलग अलग समय है, ऐसा है। जितना मैं जानता, कठिन है ना, सुनने में कठिन लगता है, मैं सोचता हूं तो भी कठिन लगता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने सार निकाला कि ये भी साधन बहुत कठिन है कलयुग में। हाँ, पहले होता था जप यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मी भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बोले हैं कि जप यज्ञ मैं हूं, अपनी विभूति बताई है। लेकिन वो जप करने का जंप नहीं है किसी को।
समय ही नहीं है किसी के पास इतना, क्योंकि ये समय ही फास्ट है। मैं बार बार ये बोलता हूं ये बात, और सब जानते हैं। तो योग यज्ञ जप तप भी बहुत कठिन है एक कलयुग में। पहले जो ऋषि मुनियों का हम जब पढ़ते हैं ना तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 60 हजार वर्ष तप करते थे। अब ये आयुष्य कहां से लाते होंगे, मैं तो यही सोचता हूं। लेकिन वो काल था जब तप करते थे, तो वो उसका मतलब ये है कि उसी काल में इतना तप करते थे कि 60 हजार वर्ष में कोई तप करे और उसका फल मिले, उतना तीव्रता से वो तप करते थे। उसका मतलब ये भी निकलता है, क्योंकि तप में तपना पड़ता है, उसी को तो तप कहते हैं। उपवास करते हैं ना, वो भी तप है। मौन व्रत धारण करते हैं ना, तो मौन व्रत भी तप है। मानसिक तप होता है, शारीरिक तप होता है, वाचिक वाणी से भी तप होता है। गीता में तप की व्याख्या बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। उसकी जब हम व्याख्या करते हैं गीता में तो हमको कठिन लगता है कि क्या तप कितना। और तप भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तप की बात है, वो भी तो बहुत कठिन लगती है कलयुग में। हाँ, वो काल था जब यज्ञ होते थे, वो ध्यान का काल था, सतयुग, तब तप होता था, बहुत तप करते थे। अभी भी कलयुग में कई लोग तप करते हैं। जो सात्विक तप करते हैं वो तपोनिष्ठ होते हैं, तपस्वी होते हैं, तपस्वी मुनि भी होते हैं। अलग अलग धर्म में उसको तपस्वी मुनि बोलते हैं। और हमारे कलयुग में भी कई महापुरुषों ने तप किया है, करते हैं। और जो कर सकते हैं उसको प्रणाम है, क्योंकि वो कर सकते, हर एक नहीं कर सकता। मैं और तुम जैसे ये जो सामान्य हम जो जीवन जीते हैं, जो जिसको मैरिज लाइफ में है, जो लग्न में और संसार में रहते हैं, तप करने का टाइम तप नहीं कर सकते इतना। जो करते हैं, राम शर्मा आचार्य को मैं याद करूं, वेद निष्ठ जो तपोनिष्ठ बोले गए वो, तो उन्होंने बहुत तप किया, गायत्री मंत्र जाप करने और पुरुषन करते करते। लेकिन हर एक की ये बात नहीं है, हर एक आदमी ये नहीं कर सकता है। तो तुलसीदास जी महाराज तो संत है, उन्होंने सरल कर दिया, रामचरितमानस में सार निकाल दिया कि तुम्हें क्या करना है। यदि प्रभु को प्राप्त करना है, जो हृदय में है उसी का अनुभव करना है, तो क्या करना है। तो साधन बताए हैं, उसमें ये बताया कि योग यज्ञ जप तप व्रत, और व्रत भी इतने नहीं होते हैं। अभी कलयुग में देखो ना, ये कितने व्रत ये करते हैं। गौरी व्रत करते हैं ना, नवरात्रि का व्रत करते हैं, बहनें जो बालिकाएं गौरी व्रत करती है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन कलयुग में वो जो तप करने की जो विधा है ना, एक तो थोड़ी अब इतनी नहीं रही है। घूमते रहते हैं, ऐसे अच्छा है फिर भी। लेकिन तप जब व्रत करते हैं ना, तो व्रत तो निष्ठा होती है, उसमें व्रत कभी तोड़ नहीं सकते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरू डगे पर जना मन ना डगे, व्रत कभी टूटता नहीं। मौन व्रत कर धारण करते हैं तो बस मौन। तो जो व्रत होते हैं ना, वो इस काल में व्रत धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि चंचलता आ गई है, मानसिक चंचलता, ये सब समय की चंचलता, कोई स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है। ये मोबाइल के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में। तो जप तप व्रत पूजा भी इस कलयुग में, जब भगवान श्री कृष्ण का काल था, द्वापर काल, तब पूजा बहुत होती थी और पूजा से भगवान का अनुभव होता था। लेकिन ये कलयुग में घंटों तक बैठना, पूजा करना, और पूजा में भी सामग्री चाहिए, पंचामृत चाहिए, और पंचामृत में भी गाय का ही दूध, गाय का घी और गाय का गोबर, शहद, साकर चाहिए, शुद्ध साकर, ये खांड नहीं, ये मिश्री
मिश्री बोलते हैं, जो साकर जिसको बोलते हैं हमारे गुजराती में, वो चाहिए, और शहद चाहिए, शुद्ध शहद। अभी तो बेडशीट वाला मिलता है, हमारे गांवों में शहद मिलता है शुद्ध। ये सब करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, और वो पूजा करने के लिए पुष्प लाते हैं, अष्टगंध होती है। ये सब सामग्री इकट्ठी करके परमात्मा का घंटों तक बैठ के जप करते हैं, और तप करते करते पूजा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, तब जाके भगवान का परम तत्व का अनुभव होता है। लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना पूजा करने के लिए। कम से कम तुम्हारे पास आधा घंटा तो चाहिए, लेकिन नहीं है लोगों के पास इतना समय। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ये 2 चौपाई में सार में बता रहा हूं रामचरितमानस का। तुम जरा ध्यान से सुनना, जो वीडियो सुन रहे हो तो पूरा सुन लेना, क्योंकि ये बारंबार ये बात नहीं निकलेगी और बारंबार सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, मैं ये जो मेरा YouTube चैनल है उसके ऊपर मैं वीडियो तो बनाता ही रहता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर सारभूत बातें ही बताता हूं। कौन जाने कल की बात करो पल की, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो ये जो अब ना बनेगी तो फिर क्या बनेगी, तो पल पल की ये बात है। और पल पल ये कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें इसी समय पर मुझे जो दिखाई दिया है कि ये सारभूत बात है, तो उसका मैं वीडियो बनाऊं ताकि तुमको, मैंने तो ये पकड़ लिया है, और ज्यादातर मैं इसमें सफल हो रहा हूं साधन करके। कौन सा साधन मैं अभी बोल रहा हूं, तो ये जो जप, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ये जो सब साधन है, सात्विक साधन है, परमात्मा प्राप्ति के ही साधन है। लेकिन कलयुग में कठिन है वो करना, नहीं करना चाहिए, ऐसी बात तुलसीदास जी महाराज ने नहीं बताई है, मैं भी नहीं बोलूंगा। तुम यदि कर सको योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, जितनी कर सको करो, लेकिन जितनी कर सको करो, सहज हो सके करो, और तुम्हारी शक्ति के अनुसार करो, उसमें उलझन में मत पड़ जाओ, जो भी साधन करो। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने जो कलयुग का जो साधन बताया है वो ये है। तुलसीदास जी महाराज बोले हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमीरिय। ये दूसरी चौपाई में बताया है कि साधन बताया, 3 वस्तु बताई है। तीनों वस्तु आखिर में तो एक ही है, लेकिन तीनों वस्तु में अलग अलग तरीके से जिसको जो चाहिए ऐसे वो करे। तो राम ही सुमीरिय, पहला क्या करना है, पहला करना है राम स्मरण करना है। राम स्मरण यानी तुम्हारा जो इष्ट देव है वो, तुम्हारा यदि कृष्ण इष्ट देव है तो उसको याद करो। और यहाँ जप करने की बात है, लेकिन यहाँ बात की है स्मरण करने की। और स्मरण क्या है, स्मरण हमारे मन से होता है, हम विजुअलाइज करते हैं, हमारे मन से स्मरण करते हैं। कोई हम नहीं, कोई हमारे सगे संबंधी को तुम याद करते हो तो याद आती है तो उसको स्मरण कहते हैं, उसका जप नहीं करते हैं कि तुम्हारे जो स्नेही है उसका जप नहीं करते, सहज याद आ जाती है। वैसे परमात्मा का स्मरण करना है। तो स्मरण जप के आगे की भूमिका है, जप करना पड़ता है, स्मरण होता है। तो ये कलयुग में राम का स्मरण करो, यानी तुम्हारे इष्ट देव का स्मरण करो। तुम कोई भी धर्म में हो तो उसी का स्मरण करो, कोई भी धर्म में हो, अलग अलग धर्म है, 12 धर्म है दुनिया के, तो उसके जो इष्ट देव है, जो इसका जो नाम है, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, कोई भी तुम्हारा जो नाम है उसका स्मरण करो। ये पहला साधन बताया है। कलयुग में ये सरल है एकदम, स्मरण करने के लिए इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है, याद आती है उसकी, वो रब की याद आती है, उसको याद करने का है स्मरण। तो राम ही सुमीरिय, यानी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव राम थे तो राम की बात की है। तुम्हारे इष्ट देव को कृष्ण है तो कृष्ण की बात करो, कृष्ण को याद करो। तुम्हारा इष्ट देव यदि शक्ति है तो अम्बा को याद करो, मोगल को याद करो, कोई भी शक्ति का नाम हो उसको याद करो।
तुम्हारा इष्ट देव शंकर है तो शंकर की याद करो। कोई भी हो, संक्षिप्त में बोल रहा हूं, कोई भी नाम हो उसका स्मरण करो। राम ही सुमीर्य गाइय राम ही, उसको गाओ। राम ही गाइय, इसका मतलब है कि राम को गाओ, यानी राम के गुणगान गाओ, यानी कि गुण गाओ, सद्गुणों का गान करो। सद्गुणों का गान यानी कैसे भी गान करो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जो वो गायन है ना कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो तुम यदि परमात्मा का स्मरण करते हो, तुम्हारे इष्ट देव का जो भी तुम्हारा स्मरण करते हो, तो उसके ऊपर प्रेम होगा बाद में, तो सहज गाना होगा। तो गुणगान जिसको बोलते हैं। और गाने के लिए तुम्हारे पास यदि राग रागिणी है, तुम गा सकते हो तो गाओ, और यदि नहीं गा सकते तो गान का अर्थ ये ही है, राम ही सुमिरे गाइए राम ही, गाई यानी उसके गुणगान गाओ, सत्संग करो, परमात्मा के, गॉड के, खुदा के, भगवान के, जो भी हो उसका गुणगान गाओ। गुणगान गाने के लिए राग रागिणी में ही गाए ऐसा नहीं है। तुम यदि राग रागिणी जानते हो, तुम यदि तुम्हारे भगवान ने तुमको यदि दिया है गला और अच्छा गा सके तो गाओ। मैं कभी गुणगान गा लेता हूं, लेकिन कहां पर मैं यदि नहीं गा सकता हूं, यदि, क्योंकि हर एक तो हर राग नहीं जान सकते, हर राग रागिणी नहीं जान सकते। जो राग में तुम गाओ तो गा सको तो गाओ, नहीं तो गुणगान गाओ उसका, गुप्ते गु करो, सत्संग करो, कि उसका गुणगान गाओ कि परमात्मा के कितने, परमात्मा के तो अनंत गुण है, परम तत्व के कितने गुण है, अनंत गुण है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा धैर्यवान है, परमात्मा में कितने गुण हैं, तुम कितना गुण गान गा सको गाओ उसका, और विजुअलाइज करो, देखो कि परमात्मा, क्योंकि वो जब तुम जिसका गुणगान गाते हो ना, मनोविज्ञान है उसके पीछे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि तुम जिसका गुणगान गाते हो ना, वैसे तुम बनते चलते हो धीरे धीरे। तो अच्छा गुणगान, अच्छी गुप्तगू करोगे, अच्छी जब तुम सत्संग करोगे, सत्य का गान करोगे, राम गुणगान यानी ये है, अच्छी कविता सुनो, कोई म्यूजिक सुनो, अच्छा तबला वादन सुनो, कोई शास्त्रीय संगीत सुनो, कोई अच्छा गाना सुनो, चाहे फिल्म का भी हो, क्या उसमें फर्क पड़ता है, उसमें अच्छा हो, जो अच्छाई हो जिसमें, उसका गुणगान गाओ। राम गुणगान का मतलब ये है। तो राम ही सुमीरिय, ये कलयुग के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ये क्योंकि एकदम सरल करके मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सार मैंने जो निकाला है, जो मुझे सार लगा है, तुलसीदास जी महाराज ने ये सार बताया है कलयुग में तरने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। और संतत, संतत यानी सतत, राम को सुनो, उसका गुणगान सुनो। अब ये राम कथा ही सुनने की बात नहीं है, इसमें कृष्ण कथा है, शिव कथा है, सत कथा है, अच्छी अच्छी बातें सुनो, कविता सुनो। अभी मैंने जो बताया कि शास्त्रीय संगीत भी तो कितना हमको शांत कर देता है। शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, तो वो जो शांति मिलती है, और हृदय में हम जब डुबकी लगाते हैं तो परम तत्व का अनुभव होता है। तो वो सुनो। राम कथा सुनने का मतलब राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, यानी कि उसको सुनने का मतलब ये है कि ऐसा सुनो, राम कथा ही सुनो, इतना नहीं। हाँ, वो तो दिव्य है, सुनो ही, समय मिले तो, कृष्ण कथा समय मिले तो सुनो। लेकिन कोई अच्छी कविता हो, कोई कवि, हास्य कवि, कोई अच्छी कविता मर्म वाली बता रहा हो तो सुनो। अभी तो यूट्यूब पर इतने वीडियो है, और सत्य बातें हैं जिसमें गुप्ते गु है, जो सत्य बातें सुनो। तो ये 3 साधन है राम का स्मरण करने का, यानी सत्य का स्मरण करने का, यानी कि तुम्हारे इष्ट देव का स्मरण। गाइए राम ही, यानी कि उसका गुणगान गाओ, सदगुण का गान गाओ। दूसरों का गुण तुम गाओगे ना, वो भी
राम गुणगान है। दूसरों की बुराइयां तुम क्यों देखते हो? दूसरों का गुण जो अच्छे है वो तुम ले लो, दूसरों में से जो अच्छा गुण है उसका गान गाओ, वो भी राम गुणगान है मेरी दृष्टि में। तो दूसरों में क्यों बुराइयां ढूंढते हो? दूसरों में अच्छी बात है, वो तब गुणगान उसका गाओगे तो वो राम गुणगान है। मैंने तो यहां तक देखा है, मेरी तो यहां तक तैयारी है कि दूसरों में, तुम्हारे में जो गुण है वो अच्छे गुण में ले लूं, तो वो राम गुणगान है, उसका गान गाते हैं हम। गाना यानी सतत थोड़ा गाते रहेंगे, कोयल थोड़ी सतत गाती रहती है। जब वो उसका समय आता है, जब आम की डाली पर बैठी है गाती है, उसका समय होता है, तो गाने का समय आते गाते हैं। लेकिन गुणगान गाने का मतलब सतत क्या करेंगे कि सतत हम अच्छी अच्छी नई नई बातें सीखे, अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा हम गुण गाए, नया नया सीखे। वो तो राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे राम के गुणग्राम सुनो, यानी सत्य के बारे में सुनो। यानी कि तुम कहीं से भी मिले तो अच्छा ही ले लो, सुनो सुनो सुनो, श्रृणु याम देवा। और हमारे ऋषि मुनि क्या थे? ऋषि मुनियों की प्रार्थना थी कि मुझे दसों दिशाओं में से मुझे शुभ विचार प्राप्त हो, शुभ वस्तु प्राप्त हो, और शुभ में सुनूं। मैं दसों दिशाओं में से शुभ ही सुनूं, अच्छा ही सुनूं, सत्य के बारे में सुनूं, मैं राम को ही सुनूं, मैं कृष्ण को ही सुनूं, मैं मेरे इष्ट देव को सुनूं। दसों दिशाओं में से मुझे शुभ विचार मिलो, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मिलो। ये है संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही का मतलब है संतत, यानी जब हम सोते हैं ना तभी भी हम सुनते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सुनता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने ये 2 चौपाई में सार बताया है। मैंने आज उसका जूस बना के तुमको दे दिया है, पियो घुट घुट करके। ये बात बारंबार ये वीडियो देख लेना मेरा ये, क्योंकि मैं ये जो बोलता हूं ना तो इतना मुझे ये आनंद तो आता है, लेकिन कठिन भी लग रहा है कि ये सारभूत बात क्यों हमारी समझ में नहीं आती है। इतनी सी तो बात है कलयुग में। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुरु ग्राम ही। मैंने ये अर्थ भी निकाल के दिया है कि संतत सुनिए का अर्थ है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छी बात बैठ जाए, कहीं से भी हम अच्छी ही बात सुने, दूसरों की बुराई ना करे, निंदा ना करे, किसी की कुथली नहीं, कुछ नहीं, अच्छा ही सुने, दूसरों में से अच्छा गुण निकाले। राम का गुणगान यही है, क्योंकि राम के गुणगान का मतलब यही है क्योंकि राम ही सर्वत्र है। तो तुम क्यों बुराई देखते हो दूसरों में? दूसरों में अच्छा ही देखो, उसका गुणगान गाओ का मतलब है। और राम को स्मरण करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो सतत। ऐसे जब करते रहेंगे तो हमारा सदाई का भजन होगा, 24 घंटों का, 24 × 7 डेज, 24 घंटा और 7 डेज हमारा भजन चलता रहेगा। तुम कुछ भी धंधा करो, कुछ भी, वो प्रगति ही होगी। तुम मोटिवेट होते रहोगे, तुम इंस्पायर होते रहोगे। तो तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस की मैंने ये संक्षिप्त में समरी दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू और ऑल द बेस्ट। तुम्हारे ही हृदय में रहे हुए वो जो मेरे इष्ट देव राम है, भगवान है, परमात्मा है, उसी को मैं प्रणाम करता हूं। और ऑल द बेस्ट कि तुम भी वो अनुभव करो परमात्मा का, परम तत्व का, जो हमारे हृदय में ही है। ऑल द बेस्ट, लव ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। और ऐसा ही वीडियो लेकर मैं दूसरी बार आऊंगा। लेकिन मेरी आपको एक निवेदन है कि ये मेरी यूट्यूब चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये जो सारभूत बात तुलसीदास जी महाराज की है, जो मुझे जो सहज प्राप्त हुई है, तो मैं चाहूंगा कि तुमको मिले और युवाओं को ये बताओ, ये सुनाओ, तुम्हारे बच्चों को सुनाओ,
मेरे भी जीवन का ये निचोड़ है। अकेले तुलसीदास जी महाराज ने बताया रामचरितमानस का ये नहीं, मेरी भी उपासना रामचरितमानस की है। मैंने भी वो निचोड़ निकाला है, सार निकाला है। आज मैंने ये वीडियो में रख दिया है और मैं चाहूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जहीं भी। और मैं चाहूंगा कि तुम कमेंट भी करो कि क्या बात है ये, मैंने जो कहा है उसमें तुमको कैसा लगा, उसके लिए कमेंट भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।